हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। स्वागत करता हूँ आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड का सोशल साइंस का बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम 2023 का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। जी हाँ गाइस, तो अगर आप ये जानना चाहते हो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जी हाँ गाइस, मैं आपको अंत में ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको मैं बता दूंगा कि आपको इसमें कैसे जुड़ना है। यहाँ आपको पीडीएफ नोट्स, उसके अलावा और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलते रहेंगे। ठीक है, लाइक जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारी चीज़ें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा आपकी सिलेबस की बारे में बात कर लेता हूँ। सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, पिछले 2 सालों में, ठीक है, कोविड काफ़ी इम्पैक्ट किया था आप लोग का यूपी बोर्ड का, या कोई भी बोर्ड एग्जाम या कोई भी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के अलावा कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, देखिए, आप लोग का जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम था 2021 का, वो कोविड के कारण पूरी की पूरी तरह कैंसिल हो गया था। और जो 2022 का अभी अभी जिसका रिजल्ट आया है, ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि 30% आप लोग का सिलेबस रिड्यूस किया गया था। जी हाँ गाइस, मैं बता दूं, आपका जो 30% सिलेबस था ना, उसको रिड्यूस कर दिया गया था, यानी 30% सिलेबस हटा दिया गया था। लेकिन इस बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए क्या है, आप ये सोच रहे हो कि क्या इस बार भी हमारा सिलेबस कम किया गया या उसमें सिलेबस में क्या चेंजेस है। तो देखिए, सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, 1% भी चेंज नहीं है। और अगर सिलेबस रिड्यूस की बात करें तो आपका सिलेबस भी थोड़ा भी रिड्यूस नहीं है। आपको एक एक चीज़ें पढ़नी है डिटेल में। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें पढ़नी है सोशल साइंस में, तो देखिए मैं आपको एक एक चीज़ें आपको बताता हूँ। देखिए, सोशल साइंस में चूंकि आप जानते होंगे कि आपकी 4 बुक हैं। ठीक है, 4 बुक है, जिसमें फर्स्ट है भारत और समकालीन विश्व 2 यानी हिस्ट्री, इतिहास है। सेकेंड बुक आप जानते होंगे, अभी मैं आपको नीचे इसी तरह दिखा भी दूंगा, समकालीन भारत 2 यानी भूगोल आप जानते होंगे। उसके बाद तीसरी जो बुक होगी वो आर्थिक विकास की समझ, ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स होगी। और जो चौथी बुक होगी वो आपकी लोकतांत्रिक राजनीतिक यानी डेमोक्रेटिक पॉलिटी होगी। ठीक है, तो ये 4 आपकी बुक होगी। देखिए, आप 4 बुक ये सुनकर भड़क मत जाइएगा, क्योंकि चारों बुक में आप सोच रहे होंगे इतनी मोटी मोटी बुक कौन पढ़ेगा। तो वो बुक मोटी मोटी नहीं है, काफ़ी पतली पतली हैं। किसी में 5 लेसन, किसी में 6 लेसन, किसी में 8 लेसन, ऐसे ही लेसन है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग एक एक देख लेते हैं लेसन। उसके बाद हम आप लोग का बोर्ड एग्जाम 2023 का एग्जाम पैटर्न भी देखेंगे कि कैसा पैटर्न में इस बार चेंजेस हैं, उसको मैं बता दूंगा वीडियो के अंत में। देखिए, जैसे हिस्ट्री है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं हिस्ट्री सबसे पहले, ठीक है, यानी इतिहास। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट चैप्टर आप देखिए, फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब ये राष्ट्रवाद क्या होता है, इसका उदय से क्या मतलब है, ये हम जब लेशन पढ़ेंगे ना तो इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। उसी प्रकार यूरोप के बाद हम आ जाते हैं भारत में राष्ट्रवाद। उसी प्रकार जो थर्ड लेशन है आपका हिस्ट्री का, वो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, उसके बाद क्या है, चौथा लेसन है औदीकरण का युग। ठीक है, औदीकरण का युग है, ये आपका फोर्थ लेसन है हिस्ट्री का। और उसके बाद मैं 5वां लेसन बता दूं, आप देख सकते हैं मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ये हिस्ट्री में आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। क्लियर है। उसके बाद चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। हिस्ट्री के बाद हम थोड़ा जियोग्राफी यानी भूगोल में चलते हैं। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं जियोग्राफी यानी भूगोल। भूगोल में देखिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर है संसाधन एवं विकास है, यानी हम इसमें संसाधनों और उससे रिलेटेड विकास या संसाधनों का विकास, उसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। या संसाधनों पे हम कैसे डिपेंड हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत मतलब काफ़ी मस्त लेसन है यार। इसका मैं सारी मतलब इन सब का एक एक मतलब लेसन का काफ़ी अच्छे से यार नोट्स तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, एक एक चीज़ों का काफ़ी डिटेल में मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, आपका इसका सेकंड लेसन है वन एवं वन्य जीव संसाधन। ओके, उसके बाद इसका थर्ड जो लेसन है या चैप्टर है जियोग्राफी का या भूगोल का आप लोग का, वो है जल संसाधन। क्लियर है, वाटर रिसोर्सेज। ये भी काफ़ी, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर यार। और ये चौथा कृषि। भूगोल में तो मैं कहूँगा आपका सारा का सारा चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद चलिए चौथा इसमें चैप्टर आ जाता है कृषि। ठीक है, उसके बाद 5वां आपका चैप्टर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में हम पढ़ेंगे 5वें चैप्टर में जियोग्राफी के। ठीक है, उसके बाद 6वां आप देख सकते हैं, 6वां चैप्टर यानी 6 चैप्टर होगा विनिर्माण उद्योग, यानी विनिर्माण उद्योग के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जियोग्राफी के इस 6वें लेसन में। और 7वां जो लेसन होगा, ठीक है, वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं से संबंधित होगा। ठीक है, तो इस तरह आपके जियोग्राफी में 7 लेसन हो गए। और ऊपर अभी हमने देखा हिस्ट्री में 5, यानी 7 × 5 = 12 लेसन आपको हिस्ट्री
और जियोग्राफी यानी भूगोल और इतिहास में मिलकर पढ़ने हैं केवल 12 लेसन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला आप लोग देख सकते हैं गाइस, अगला आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। इसमें हम अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। ये अर्थशास्त्र होता क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में जब इसका पहला चैप्टर जब हम विकास शुरू करेंगे, ठीक है, तब हम पहले देखेंगे कि ये अर्थशास्त्र क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए मैं इस पे डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। तो देखिए, अर्थशास्त्र जो होता है, इकोनॉमिक्स होता है, इसमें आप लोग का ये बुक है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये बुक है। ठीक है, और यहाँ आप लोग ये जियोग्राफी यानी भूगोल का भी बुक देख सकते हैं। देखिए बुक के ऊपर यहाँ देखिए लिखा हुआ उत्तर प्रदेश राज्य है, तो आप यही बुक लीजिएगा। ठीक है, मतलब मार्केट में देखिए एक NCERT बुक है। ठीक है, और ये मतलब NCERT बेस्ड पे ही ये बुक है, लेकिन इसको NCERT ये प्योर नहीं है। आप NCERT लेने जाओगे ना, तो शायद आपको हिंदी में मिले कि ना मिले मैं नहीं बता सकता, लेकिन इससे भिन्न होगी थोड़ी। लेकिन हाँ, अंदर चैप्टर जो होंगे या चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन सेम टू सेम होंगे, लेकिन ये केवल ये ऊपर वाली ये चीज़ है, आपको मतलब ये कवर इसका अलग थोड़ा दिखेगा। और यहाँ लिखा रहेगा उत्तर प्रदेश राज्य है, तो यानी ये यूपी मतलब उत्तर प्रदेश की तरफ से ये ऑथराइज बुक है, और हो सकती है शायद NCERT से सस्ती भी हो, आप देख लीजिएगा। ठीक है, शायद आप ले भी चुके होंगे ये बुक। देखिए अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स जो है, ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर क्या है, विकास। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड जो चैप्टर है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे देखते हैं। अगला आप लोग देख सकते हैं यहाँ, अगला है थर्ड चैप्टर मुद्रण और साख, यानी मुद्रण और साख से रिलेटेड, यानी खासकर मुद्रा के बारे में इसके हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद चौथा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे, और पांचवा इसका चैप्टर है और अंतिम चैप्टर है उपभोक्ता अधिकार। ठीक है, क्या है, उपभोक्ता अधिकार। तो इसमें भी आपको हमें क्या पढ़ना है, 5 चैप्टर पढ़ना है। हिस्ट्री में 5, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में 5, और भूगोल जियोग्राफी में 7। इस तरह से अगर हम मतलब सारा लेसन जोड़े, ठीक है, तो 5 5 10 और 7 17, यानी 17 चैप्टर आपके ये 3 बुक को मिलाकर हो गए। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। इन तीन बुक्स का काम खत्म। इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, आई होप आपको मालूम चल गया। और देखिए यहाँ पे आपको 8 चैप्टर पढ़े, यानी हमने पीछे देखा कि 17 वहाँ और 8 यहाँ आप जोड़ लीजिए। ठीक है, इस तरह आपको, ठीक है, देखिए 8 7 क्या हो जाएगा 15, और ये आपका एक यानी 25 लेसन। ठीक है, 25 लेसन पूरे के पूरे आपको पढ़ने हैं किसमें, सोशल साइंस में। ठीक है, मैं एक बार और देख लेता हूँ। 5 5 10, ठीक है, और 7 17, ठीक है, 17 और 8, हाँ 17 8 25, यानी 25 लेसन पूरे के पूरे पढ़ने हैं। मैं मैं गलत जोड़ दिया था, पहले जोड़ रहा था तो 24 आ रहा था, यानी उसमें एक लेसन शायद कहीं गायब कर दिया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यानी 25 लेसन पूरे के पूरे किसमें, सोशल साइंस में हम लोग को ये आप सबको पढ़ना है। ठीक है, चलिए पॉलिटी में देख लेते हैं। राजनीति में ये आप लोग की बुक है, आप लोग देख सकते हैं, लोकतांत्रिक राजनीति 2। ठीक है, यानी डेमोक्रेटिक पॉलिटी सेकंड, ये आपकी बुक है। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य है तो यहाँ भी लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो है सत्ता की साझेदारी। ठीक है, सेकंड चैप्टर है संघवाद, थर्ड चैप्टर लोकतंत्र और विविधता, फोर्थ चैप्टर है जाति धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, उसके बाद है 5वां जन संघर्ष और आंदोलन। ठीक है, यानी इसमें काफ़ी हम आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 6वां है आपका क्या है, वो है राजनीति दल, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। 7वां है आप लोग का लोकतंत्र के परिणाम। ठीक है, उसके बाद 8वां आप लोग देख सकते हैं लोकतंत्र की चुनौतियाँ क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। तो इस प्रकार इसमें आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं, यानी पॉलिटी में हम बोल सकते हैं। चलिए आई होप इस प्रकार आप लोग को ये आपकी जो चारों बुक है उसका मतलब सारा एक लेसन मतलब मैंने बता दिया कि आपको पढ़ना है। 1% भी आप लोग का सिलेबस इस बार कम नहीं किया गया, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कि पेपर पैटर्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2022-23, यानी बोर्ड एग्जाम 2022-23 के लिए, यानी एग्जैक्टली जो 2023 में आप लोग बोर्ड एग्जाम देंगे, ठीक है, उसका पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। जो इस बार पेपर आया था सेम उसी तरह पेपर आएगा या कुछ पेपर में चेंजेस है। तो जी हाँ, मैं बता दूं कि पेपर में थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस क्या है, वो तो पूरा आपका मतलब पूरा सिलेबस में ही, पूरा पेपर पे हिंदी इंग्लिश मैथ सोशल साइंस सारे मतलब पेपर में थोड़ा थोड़ा मतलब चेंजेस किया गया। चेंजेस क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए इस बार आप लोग का क्या होगा कि 20 मार्क का यानी 20 मार्क का आप लोग का क्या होगा कि हर सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है,
क्या आएगा, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। अब आप लोग कहोगे कि यार जैसे देखिए पहले क्या होता था, 70 मार्क का आप लोग का एग्जाम होता था, लिखित एग्जाम, 30 मार्क प्रैक्टिकल होता था, ये तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखिए 70 मार्क में अब कैसे इसी में से हो सकता है शायद 50 नंबर का आप लोग का मतलब अलग जो प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव को छोड़कर वो रहेंगे, और इसी में से हो सकता है 20 नंबर का आप लोग का क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। और इस 20 नंबर का जो ये ऑब्जेक्टिव रहेगा ना, ये इसका पेपर इस बार OMR सीट पे होगा। OMR सीट शायद आप जानते होंगे, जैसे कंपटीशन एग्जाम में होता है उसमें दिया रहता है कि जैसे ये फर्स्ट है तो इसके ये 4 ऑप्शन ऐसे दिए रहते हैं, अब इसमें से कौन सा सही है उस पर ऐसे मतलब उसको रंगीन करना होता है। तो ये मैं आपको बाद में OMR सीट पे भी बताऊंगा कि कैसे भरना है, मैं आपको एक एक OMR सीट भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है कि ये सारे सब्जेक्ट लिए है, ना कि सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट में इस बार आप लोग का क्या होगा कि 20-20 यानी 20-20 मार्क का क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ये नेसेसरी है, ठीक है। यानी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 20 मार्क बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, 20 मार्क बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग का थ्योरी में तो 70 में से 23 नंबर आप लोग का पासिंग ही होता है, यानी 3 नंबर आप और इस मतलब देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ, देखिए 70 नंबर का आपका पेपर होता है लिखित वाला, ये सब आप जानते हो, 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल हो जाता है स्कूल पे ही। इस 70 में से अब आप जान गए कि 20 नंबर क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव के अलग जो भी लंबे लंबे प्रश्न हैं वो आएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 70 का अगर आप 33% निकालते हैं ना तो वो 23 मार्क आता है, यानी आपको 70 में से पासिंग मार्क लाना है तो वो 23 मार्क होगा। तो 23 मार्क में से देखिए अगर 20 का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर देते हैं और इसमें थोड़ा सा भी लिख देते हैं, तो अगर आपका ऐसे तो ऐसा नहीं कि कोई लड़का फेल होगा, ठीक है, या इतना कम नंबर लाएगा, मैं बता रहा हूँ बताने के तरीके, इसमें थोड़ा भी कर देंगे तो 3 नंबर आपको लाना है, तो 20-3 23 हो जाएंगे और आप पास हो जाओगे आसानी से, ठीक है। लेकिन आपको यार 70 में कम से कम नहीं तो 65-60 ऐसे मार्क लाने हैं, किसी में 70 में 70, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आप ला लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये था पूरा का पूरा आप लोग का सोशल साइंस का सिलेबस, पेपर पैटर्न, ठीक है। अब देखिए आपको कैसे इस ग्रुप में जोड़ना है, मैं शुरू में बताया था, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए 85 42 86 64 46, 85 42 86 64 46, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। और इस पर आप जब व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे ना, तो जो आप मैसेज करेंगे आप लोग को इस तरह से, आप देखिए इस तरह से एक आपको तुरंत मैसेज चला जाएगा, यहाँ लिखा रहेगा फॉर नोट्स डाउनलोड नीलेश क्लासेज ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, ये आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं यही इस लिंक पे क्लिक कर गूगल प्ले स्टोर से। उसके अलावा देखिए यहाँ 10th व्हाट्सएप ग्रुप और यहाँ 12th व्हाट्सएप ग्रुप, अगर आप 10th के स्टूडेंट है तो 10th पे क्लिक करेंगे तो 10th में ज्वाइन हो जाएंगे ऑटोमेटिक, और 12th में है तो 12th में ज्वाइन हो जाएंगे। तो यहाँ आप 10th पे क्लिक कर आप ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बस रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस थैंक यू।